मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल घर घर की कहानी में। आज का विषय है किस पांडव ने खाया था अपने पिता का मस्तिष्क। आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और जुड़े रहें आप अपने चैनल के साथ घर घर की कहानी के साथ। आज का जो विषय है वो महाभारत से लिया गया है, जहाँ पर पांडु का शर उन्हीं के पुत्रों में से किसी एक पुत्र ने खाया था। जानते हैं क्यों खाया था। राजा पांडु को ऋषि किदम ने श्राप दिया था कि यदि वह किसी स्त्री के से समागम करेंगे तो उसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही वजह है कि पांडु ने कभी अपनी पत्नी कुंती और माद्री से संबंध नहीं बनाए। कुंती ने देवताओं के आहन से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को प्राप्त किया। वहीं माद्री ने भी मंत्र विद्या से पुत्र नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। प्रचलित कहानी के अनुसार पांडु ने संयम का पालन किया, लेकिन एक बार वह अपनी पत्नी माद्री को देखकर कामासक्त हो गए। इस दौरान जैसे ही राजा पांडु ने अपनी पत्नी माद्री को गले लगाया, उसी समय मृत्यु ने अपने पास में बांध लिया। मृत्यु को करीब देखकर राजा पांडु ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया और कहा कि मेरा मस्तिष्क खा लो। यह सुनकर हैरान हो गए और किसी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन सबसे छोटे बेटे सहदेव ने पिता के कहने पर उनका मस्तिष्क खाना स्वीकार किया। जैसे ही सहदेव ने अपने पिता पांडु का मस्तिष्क खाया, उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो गया। क्योंकि राजा पांडु के पास ज्ञान का भंडार था और वह चाहते थे कि यह ज्ञान उनके पुत्रों को मिले, इसलिए उन्होंने अपना मस्तिष्क खाने के लिए कहा था। सहदेव में भविष्य को देखने की क्षमता भी थी, इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन उसके पास सही मुहूर्त जानने के लिए भी गया था। हालांकि सहदेव को पता था कि दुर्योधन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पर फिर भी उन्होंने युद्ध आरंभ करने का सही मुहूर्त बताया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का ये विषय कैसा आपको लगा कमेंट कर जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण। और जुड़े रहें अपने चैनल के साथ घर घर की कहानी के साथ। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और जुड़े रहेंगे घर घर की कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।